तो आज हम देखेंगे चीफ की दावत। अब ये जो 21 कहानियां हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कहानी हम इसको बोलेंगे क्योंकि एनटीए हमेशा इस कहानी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। और अभी के सेट का जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। अब हर कोई सोचेगा कि पात्र में से कुछ आ जाएगा या फिर कोई वाक्य आ जाएगा, कोई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आ जाएगी, पर नहीं। के सेट में कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो के सेट में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि पहला पार्ट, इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित है। तो ये जो है पहला पार्ट जो है वो कहानी संग्रह किसका है? भीष्म साहनी का दूसरा कहानी संग्रह। तो के सेट में क्वेश्चन पूछा था कि भीष्म साहनी का दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है? तो पहला पार्ट जो है जिसमें 15 कहानियाँ संग्रहित है वह भीष्म कहानी का दूसरा कहानी संग्रह है और पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं हम आगे भीष्म साहनी की जो कहानी है, ये चीफ की दावत, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य क्या है मतलब इस कहानी में क्या कहा गया है? तो हम ये देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग का खोखलापन है एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है कि कहानी का नायक जो शामनाथ है, जिसने और उसके चीफ को और उसको घर पर आने की दावत दी है। ठीक है। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है। क्या होता है कि उसको बताता है कि माँ, आज मेरे घर चीफ आने वाले हैं, तो आज चीफ की दावत है, तो आप खराटे मत भरना, आप अच्छी ड्रेस पहन के बैठना, अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड पहन लेना। तो उसकी माँ कहती है कि सारा गोल्ड तो चला गया है, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, तेरी पढ़ाई के समय सारा का सारा गोल्ड ख़त्म हो गया था, वो ऐसे कहती है। तो चीफ की दावत में बता रहे हैं, तो उस समय शामनाथ नाराज़ हो जाते हैं कि मेरी पढ़ाई के समय खर्च हुआ, तो अब मैं पैसे कमा भी तो रहा हूँ, पैसे मैंने जुए सट्टे में तो गवाए नहीं है। और शामनाथ अपनी माँ को समझता है कि एक बोझ है वो मेरे लिए। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने इसे जाने क्यों नहीं दिया, क्यों यहाँ पर रुकने दिया? तो उसकी बीवी क्या कहती है कि आपने मेरा नाम क्यों ख़राब हो कि मैंने आपकी माँ को भेज दिया है, आपकी माँ है, आपके साथ रहना चाहिए। तो शामनाथ समझता है कि चीफ आएंगे तो माँ कुछ न कुछ अड़चन पैदा करेगी, पर ऐसा नहीं होता है। माँ अड़चन पैदा नहीं करती है और चीफ माँ को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें गाना गाने के लिए भी कहते हैं और फुलकारी बनाने के लिए भी कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि यह जो कहानी है एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत होती है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं है, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की। मतलब कि उसको सामने नहीं आना है। वो क्या कहता है कि माँ सामने आएगी तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, अगर माँ कुछ ऐसी हरकतें करेगी तो। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है और उसे पता चलता है कि फुलकारी बनाने से मेरे बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वो अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे और बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ के हृदय में बेटे के लिए एक असीम ममता भर जाती है। यही कहानी का सार तत्व है। मतलब ये कहानी में क्या बता रहे हैं कि बूढ़ी माँ देखती है कि शामनाथ बहुत परेशान हो रहा है कि मेरे चीफ आएंगे तो मैं कुछ गलती न कर बैठूं, तो उसे बहुत इंसल्टिंग फील होता है कि मैं माँ होके मतलब उसे मैं बोझा लग रही हूँ उसके लिए। तो वो बहुत परेशान होती है, पर जब देखती है कि मेरे बेटे की तरक्की हो सकती है फुलकारी बनाने से, तो बहुत खुश हो जाती है। और इतना सब होने के बावजूद भी वो अपने बेटे की मदद करती है। देखिए माँ का जो दिल होता है कैसा होता है। माँ का दिल बहुत अच्छा होता है। माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तो आपको ये कहानी कैसे याद रहेगी? इसको याद करने के लिए आपको सीक्वेंस होना चाहिए, कि सीक्वेंस में याद करना चाहिए। देखो 21 कहानियाँ हैं, कभी कभी तो हम ये भूल जाते हैं कि इस कहानी में था क्या। तो हेडिंग में ये चीफ की दावत, मतलब चीफ को हमने दावत पे बुलाया है। माँ जो इसके पात्र हैं हम देखेंगे अभी, कि जो इसके पात्र हैं वो है शामनाथ। अब शामनाथ कैसा है? जो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा है और व्यक्तिगत है, जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। वो दिखावा बहुत करता है। पदोन्नति मतलब पदों अपनी
तरक्की पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है और बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है। उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। जब उसकी स्वार्थ सिद्धि होती है तो वह माँ की प्रशंसा करने लग जाता है। बूढ़ी माँ कैसी है? बूढ़ी माँ पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है और अपने ही घर के दोयम दर्ज की दी चीज़ है और खड़ाऊ पहनती है। बीमारी की वजह से खराटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के शामनाथ चिढ़ जाता है। चीफ से मिलने पर वह संकुच आती है, मतलब पुरानी पीढ़ी के, तो ताकि उसका बेटा बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमज़ोर आंखें होने के बावजूद भी फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गाँवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। फुलकारी क्या है? पंजाब के गाँवों में बनाई जाती है, दस्तकारी की जाती है हाथों से। चीफ है यहाँ पे शामनाथ के बॉस हैं, जिनकी वह खुशामद करता है। चीफ कैसे हैं? चीफ शामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार मिलता है और चीफ उसे गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद है। शामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा वो प्रकट करता है। और गौण पात्र कौन है? शामनाथ की धर्मपत्नी है। इसमें भी दिखावापन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी करती है। चीफ की पत्नी और अन्य देशी स्त्रियों की आराधना की कद्र करती है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद देखेंगे कि विशेष क्या है इस कहानी में। विशेष क्या है, देखिए कि बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए वह जैसा वह कहता है वैसा ही करती है। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा की जाती है, वह कहानी के केंद्र में है। तो यहाँ पर हम जो कहानी पेश कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, वो 10 मिनट्स में हो जाएगी। 21 कहानियों का रिविज़न करना बहुत टफ रहता है, इसलिए बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाया गया है। इसी तरह दूसरे भी क्लासेस बनाई गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। तो आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शनशील हो गया। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय ममत्व की कहानी को स्पष्ट दिखा सकता है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें भीष्म साहनी का दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है? तो पहला पाठ है और दूसरा कहानी संग्रह पहला पार्ट, और पहला कहानी संग्रह क्या है? भाग्य रेखा है। और पात्र पूछ सकते हैं कि इसमें शामनाथ है, बूढ़ी माँ है या चीफ है कि नहीं है, और चीफ के लिए वह क्या बनाती है, फुलकारी बनाती है कि नहीं, या फुलकारी चीफ के लिए कौन बनाता है। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन दे सकते हैं। और यहाँ तो अजनशन और रीज़न में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं आगे, इसके कुछ मुख्य वाक्य देखते हैं हम कि घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे रख दिया है और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा है। जैसे मेहमान आते तो हम करते हैं। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ क्या 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 होगा। जो वह सो गई तो नींद में खराटे लगने लगेगी। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। कौन कहता है? शामनाथ कहता है कि वो भाई के घर जा रही थी। किससे कहता है? अपनी पत्नी से कहता है। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। इस शामनाथ अपनी माँ से कहता है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगता है। चीफ सामने आ गया और कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी वो, और अमेरिकी है न, मालूम न क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चले आए, पर बेटे का हुक्म था, वह कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पे और बैठ गई, टांगे लटकाकर। कौन है ये? माँ सोच रही है अपने मन में ही। और शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता है। शामनाथ अपनी माँ से कह रहे हैं, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब क्या करूँगी। थोड़े दिन की ज़िंदगी, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। माँ को इंसल्टिंग फील हो रहा है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हें परेशानी होती है, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, सॉरी। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। अब माँ परेशान हो गई। माँ ने कहा, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगड़ जाएगा। जानते नहीं, साहब खुश हो गए तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा मैं बना दूंगी।
ठीक है ना। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अब इसमें देखिए माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बूढ़ी माँ का जो फुलकारी बनाती है अपने बेटे के लिए। और इसमें एक गीत है, तो मैं गीत आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? ऐसे ही हम दूसरी कहानी को भी प्रेजेंट करेंगे। 10 मिनट में आपका एक कहानी का अगर रिवीजन होता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि 21 कहानियों का रिवीजन एक साथ करना बहुत टफ काम है, और आपको रिवीजन तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच।